लीजिए दोस्तों, ओवैसी का बिहार धमाका। उधर एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। मोदी नीतीश के खोले राज। लालू के बारे में क्या कह दिया, लास्ट तक बने रहे, आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार में अपना तीसरा फ्रंट तैयार कर रहे और लगातार एक विशेष समुदाय को लुभाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति सियासत अलग राह पे है। मुकाबला कठिन ज़रूर है, लेकिन 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी एमआईएम थोड़ी एक तरह से ऊर्जावान तरीके से काम कर रही है, अपनी राजनीति कर रही है और सभी को साधने की कोशिश कर रही है। उसी को मजबूत करने ओवैसी आज बिहार पहुंचे। गोपालगंज जिले के छोटका साखे में आयोजित एक जनसभा में एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने महागठबंधन आरजेडी नीतीश मोदी पर जमकर निशाना, सारे राज खोल दिए। वो 20 साल के वो हकीकत और किसके साथ कैसा व्यवहार रवैया, सब कुछ ओवैसी ने बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय की बात तो खूब होती है, लेकिन हकीकत में इसका क्रियान्वयन कुछ और ही नजर आता है। ओवैसी ने कहा, जिस तरह से यहाँ जाति आधारित राजनीति होती है, राजनेता करते हैं, यहाँ के जो प्रमुख दल हैं वो करते हैं, और अगर हम करने लगे तो बीजेपी बी टीम। ओवैसी ने कहा, मल्ला समाज की आबादी 3%, उनका बेटा बन जाएगा डिप्टी सीएम उम्मीदवार। 14% यहाँ नाम नहीं लिया ओवैसी ने। 14% वाली आबादी, उस समाज का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, उम्मीदवार घोषित हो जाता है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को ना तो मुख्यमंत्री बनने दिया जाता है और ना ही डिप्टी मुख्यमंत्री, ना ही डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम तो शायद बड़ी बात हो गई। ओवैसी का इशारा, टिकट के बंटवारे में भी यहाँ भेदभाव होता है और ओवैसी इसी को बताना, दर्शाना, दिखाना चाह रहे हैं। वो जिसकी राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इधर ही कल्याण है। उनके अनुसार ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव है। दोस्तों, सभा में ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, सभी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की 20 साल से सत्ता है, 20 साल से ये डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन उनका दिल, नीतीश का दिल आज भी राजगीर में धड़कता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने 15 साल तक राज किया और उनका ध्यान केवल अपने बेटे तेजस्वी पर केंद्रित है, ये भी ओवैसी कह रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि भाई उनका तो दिल अहमदाबाद में ही लगता है, वो सब गुजरात के लिए ही करे जाते हैं, गुजरात के लिए ही करते हैं और मुसलमानों के अधिकारों की कोई बात नहीं करता। हम करने आते हैं तो तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि जब वो मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं, उन्हें भाजपा की बी टीम कोई कहता है, कोई उन्हें दलाल कहता है, कोई कुछ भी कह के निकल जाता है, लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पिछड़े, अति पिछड़े दलितों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने आरजेडी पर सवाल उठाया, कहा आखिर कब तक मुसलमानों को भाजपा के डर के सहारे डराया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार के 3 जिले यानी गोपालगंज में वो सभा कर चुके हैं। अभी मोतिहारी पहुंचे हैं, ढाका में उनकी विशाल जनसभा है, सिवान में जनसभाएं करेंगे। इन रैलियों के जरिए वो राज्य में एमआईएम के लिए नया जनाधार बनाने की 2015 में आई एमआईएम ने। 2015 में तो दोस्तों परिणाम कुछ ठीक नहीं रहा, लेकिन 20 का चुनाव कुछ हद तक ओवैसी के लिए, एमआईएम के लिए ठीक था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए वो 4 विधायक उनके दल को छोड़ के वो राजद में चले गए और इसलिए इस बार एक अलग ऊर्जा के साथ ओवैसी का दल, ओवैसी की पार्टी और इधर मुस्लिम सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर भी छिड़ा विवाद, उसका भी एमआईएम भरपूर फायदा उठाती नजर आ रही है, भरपूर राजनीति करती नजर आ रही है। दोस्तों, विश्लेषकों के अनुसार ओवैसी की रणनीति साफ है, अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पैठ बनाना, सामाजिक न्याय के मुद्दे को चुनावी बहस में प्रमुखता देना और इसके अलावा उनकी रैलियों में रचनात्मक तरीकों से विरोधी पार्टियों पर हमला करना भी उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के इस चुनाव में एमआईएम की भूमिका चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पार्टी भले ही अपने छोटे स्तर पर प्रभावशाली दिख रही हो, लेकिन बड़े गठबंधन और अन्य दलों के दबाव में उन्हें अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। ओवैसी का ये जोरदार प्रचार अभियान
इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार की सियासी पिच पर अब हर दल अपने अपने गणित, अपनी राजनीति, अपनी रणनीति को लेकर उतर रहा है, अपने दावे, अपने वादे, अपने समीकरण। और इधर दूसरी तरफ आपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में देखा कि पीके आए थे बदलने बिहार, वो कह रहे हैं सेलेक्ट एक तरह से कि भाई स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप। वैसी और जैसी उधर पीके ने बोला कि आप हैदराबाद का किला क्यों गंवा रहे हैं, हैदराबाद देखिए, हैदराबाद तो संभल नहीं रहा। इधर ओवैसी फिर चल दिए बिहार, धुआंधार रैलियां, जनसभाएं अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश। ये बता रही है, दर्शा रही है कि इस बार एमआईएम अलग अंदाज से बिहार में अपनी हुंकारी पेश कर रही है। खैर दोस्तों, एमआईएम की नई कोशिशें खैर ये तय करेंगी क्या ओवैसी अपने संदेशों को जनता तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे या उन्हें परेशानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण ओवैसी के लिए चैलेंजेस क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ओवैसी की राजनीति का मकसद क्या है। और चूँकि इससे पहले वो बार बार चूँकि वो आरजेडी के दरवाजे पे आके शामिल कराने की बात, महागठबंधन में शामिल, वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं, देखा है, आपने समझा है। लेकिन एक वो दाग हटाने की एक कोशिश थी कि बी टीम वाला अब एक टाइटल तो देने से अगर दोगे भी तो ये तो हम तो कह सकते हैं कि भाई हमने तो बीजेपी मोदी के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, साथ लड़ने का पैगाम दिया, लेकिन इन लोगों ने लड़ने नहीं दिया, इन लोगों ने शामिल नहीं किया साथ। अब अगर नुकसान होता है, नुकसान अगर होगा तो वो साफ तौर पर मर रहे हैं कि या तो महागठबंधन की ओर कि अगर आपका वोट फिसला, अगर तीसरा निकला तो जिम्मेदार आप ही होंगे। खैर इसके बीच, इन तमाम चीज़ों के बीच असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति एक बार फिर उजागर, दर्शाती और बताती नज़र आ रही है दोस्तों। अपनी अलग ज़मीन बिहार से उनका लगाव, बिहार में दल को बढ़ाने की लगातार कोशिश। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका आसार क्या होगा, रिज़ल्ट क्या निकलता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये कोशिशें बहुत कुछ बता रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि वो 20 साल के हिसाब के तौर पर भी अब एमआईएम भी लेने के लिए तैयार हो गई है। एमआईएम भी जवाब मांग रही है उन 20 सालों का नीतीश सरकार से। एमआईएम भी, ओवैसी भी हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। और अब परिणाम क्या होगा, खैर बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ओवैसी की राजनीति, एमआईएम की राजनीति इस बार बिहार में कुछ अलग है। अब कितना ये बदलेगी, पिछले चुनाव से कितनी मजबूत होगी, कमज़ोर होगी, 14 नवंबर को तय होगा। आप क्या सोचते हैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर, एमआईएम की इस नीति और रणनीति पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात कीजिएगा। वीडियो पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका शुक्रिया।